कर्मों के होने के विषय में कर्मयोगी की बात कहकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में सांख्य योग के साधन की बात कहते हैं। नैव किंचित करोमिति युक्तो मान्ये तत्त्वेत पश्ये शृणु स्पृश गृह सगच्छन् स्वपश्यासन प्रलाप विस्रग्रहन्नुमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तत्व युक्त, यहाँ ये पद सांख्य योग के विवेकशील साधक के वाचक हैं, जो तत्वित महापुरुष की तरह निभ्रंत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है। उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं, उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। जो अपने में अर्थात स्वरूप में कभी किंचित मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता, वह तत्ववित है। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक की यह सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता, इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को वह अपनी क्रियाएं मान ही कैसे सकता है। वास्तव में उपयुक्त स्थिति स्वरूप से सभी मनुष्यों की है, परंतु वे भूल से स्वरूप को क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक, परमात्मा की जिस शक्ति से समष्टि संसार की क्रियाएं हो रही हैं, उन शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी हो रही हैं, परंतु समष्टि के ही क्षुद्र अंश व्यष्टि के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है। इस मान्यता को हटाने के लिए ही भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी कर्ता न माने। जब तक किसी भी अंश में कर्तापन की मान्यता है, तब तक वह साधक कहा जाता है। जब अपने में कर्तापन की मान्यता का सर्वथा भाव होकर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब तत्वविद महापुरुष कहा जाता है। जैसे स्वप्न से जागने पर मनुष्य का स्वप्न से बिल्कुल संबंध नहीं रहता, ऐसे ही तत्वविद महापुरुष का शरीर से होने वाली क्रियाओं से बिल्कुल संबंध नहीं रहता। यहाँ तत्व वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को अर्थात गुण और क्रिया सब प्रकृति में है। प्रकृति से अतीत तत्व में गुण और क्रिया नहीं है। इसको ठीक ठीक जानता है। प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व को सबका प्रकाशक और आधार है। सबका प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश के अंतर्गत ओतप्रोत है। प्रकाश में घुला मिला रहने पर भी प्रकाश का ही है और प्रकाश ही है। ऐसे ही वह सबका आधार होते हुए भी कण कण में व्याप्त है, पर कभी आधेय नहीं होता, कारण कि जो प्रकाशक और आधार है उसमें करना और होना नहीं है। करना और होना रूप परिवर्तन को प्रकाश अथवा आधेय में ही है। इस तरह प्रकाशक और प्रकाश आधार और आधेय के भेद जो ठीक तरह से जानता है वह तत्वविद है। इसी प्रकृति और पुरुष के विभाग को जानने की बात भगवान ने पहले 2 अध्याय के 16वें श्लोक और आगे के 7वें अध्याय के 4, 5वें तथा 13वें अध्याय के 2, 19वें, 23वें और 34वें श्लोक में कही है। यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये 5 क्रियाएं क्रमशः नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण और रसना, इन 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। चलना, ग्रहण करना, बोलना आदि, त्याग, मलमूत्र का त्याग करना, ये चारों क्रियाएं क्रमशः कर्मेंद्रियां हैं। सोना, यह एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना, यह एक क्रिया प्राण की और आंख खोलना तथा मूंदना, ये 2 क्रियाएं कुर्म नामक उपप्राण की हैं। उपयुक्त 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा हो रही हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। दूसरा एक भाव यह भी
प्रतीत होता है कि सांख्य योग के द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्रोक्त शरीर निर्वाह की क्रियाएं, खान पान, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि क्रियाएं न होती हों, ऐसी बात नहीं है। उसके द्वारा ये सब क्रियाएं हो सकती हैं। मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मानता है जिनको वह जानकर अर्थात मन बुद्धि पूर्वक करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि। परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता, जैसे श्वास का आना जाना, आंखों का खुलना और बंद होना आदि। फिर इन क्रियाओं का कर्ता अपने को न मानने की बात इस श्लोक में कैसे कही गई? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली हैं, परंतु प्राणायाम आदि मनुष्य श्वास लेना आदि क्रियाएं जानकर करता है। ऐसे ही आंखों का खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है। इसलिए इन क्रियाओं का कर्ता भी अपने को न मानने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, जैसे मनुष्य श्वास उन्मिशन, निमिशन, श्वास लेना और आंखों को खोलना और मूंदना इन क्रियाओं को स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानता, ऐसे ही अन्य क्रियाओं को भी स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानना चाहिए। यहाँ पश्यन आदि जो 13 क्रियाएं बताई हैं, उनका बिना किसी आधार के होना स्वाभाविक नहीं है। यह क्रियाएं जिसके आश्रित होती हैं, अर्थात इन क्रियाओं का जो आधार है उसमें कभी कोई क्रिया नहीं होती, ऐसे ही प्रकाशित हो सकती हैं। जिस प्रकाश से ये क्रियाएं प्रकाशित होती हैं, जिस प्रकाश के अंतर्गत होती हैं, उस प्रकाश में कभी कोई क्रिया कोई नहीं होती नहीं और होगी नहीं, हो सकती नहीं और होनी संभव भी नहीं। ऐसा वह तत्व सबका आधार, प्रकाशक और स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वह सब में रहता हुआ भी कुछ नहीं करता। उस तत्व की तरफ लक्ष्य करने में ही उपयुक्त इन 13 क्रियाओं का तात्पर्य है। जब स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान उपयुक्त पदों में कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषय में हो रही हैं। यहाँ भगवान का तात्पर्य इंद्रियों के कर्तव्य बताने में नहीं है, अपितु स्वरूप की कर्तव्य रहित निर्लिप्तता बताने में है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण आदि सबको यहाँ इंद्रियाणी पद के अंतर्गत लिखा गया है। इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विषयों में ही इंद्रियों का बर्ताव होता है। संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय में मनुष्य का कार्य है। इसलिए इंद्रियों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। गुणों के कार्य होने से इंद्रियों और उनके विषय में गुण ही कहा जाता था। गुण ही गुणों के बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणों के सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तरम यदा दृष्टानुपश्यति। तात्पर्य यह कि क्रिया मात्र को चाहे प्रकृति से होने वाली कहें, चाहे प्रकृति के कार्य गुणों के द्वारा होने वाली कहें, चाहे इंद्रियों के द्वारा होने वाली कहें, बात वास्तव में एक ही है। क्रिया का तात्पर्य है परिवर्तन। परिवर्तन स्वरूप क्रिया प्रकृति में होती है। स्वरूप में परिवर्तन क्रिया लेश मात्र भी नहीं है, कारण कि प्रकृति निरंतर क्रियाशील है और स्वरूप कर्तापन से रहित है। प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती और स्वरूप में कभी क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया मात्र प्रकाश है और स्वरूप प्रकाशक है। यहाँ मैं करता नहीं, उसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं पहले करता था। स्वरूप में कर्तापन ना हो, ना तो वर्तमान में है और ना भूत में था और ना भविष्य में ही होगा। क्रिया मात्र प्रकृति में हो रही है, क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील है और पुरुष अर्थात चेतन तत्व सदा क्रिया रहित है। जब चेतन अनादि भूल से प्रकृति के कार्य के साथ
तादात्म्य कर लेता है तब वह प्रकृति की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है और उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं बन जाता है। जैसे एक मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ है जो चल नहीं रहा है, परंतु रेलगाड़ी में चलने के कारण उसका चले बिना ही चलना हो जाता है। रेलगाड़ी में चढ़ने के कारण अब वह चलने से रहित नहीं हो सकता। ऐसे ही क्रियाशील प्रकृति के कर्ता रूप स्थूल सूक्ष्म और कारण किसी भी शरीर के साथ जब स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वह उन शरीरों से होने वाली क्रियाओं का कर्ता हुए बिना नहीं रह सकता। सांख्य योगी शरीर इंद्रियां अंतःकरण आदि के साथ कभी अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए वह कर्मों का कर्तापन अपने में कभी अनुभव नहीं करता। जैसे शरीर का बालक से युवा होना, बालों का काले से सफेद होना, खाए हुए अन्न का पाचन, शरीर का सबल अथवा निर्बल होना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं, ऐसे ही दूसरी संपूर्ण क्रियाओं को भी सांख्य योगी स्वाभाविक होने वाली अनुभव करता है। तात्पर्य कि वह अपने को किसी भी क्रिया का कर्ता अनुभव नहीं करता। गीता में स्वयं को कर्ता मानने वाले की निंदा की गई है। इस प्रकार शुद्ध स्वरूप को कर्ता मानने वाले को मलिन अंतःकरण वाला और दुर्मति कहा गया है। 18वें अध्याय का 16वां श्लोक परंतु स्वरूप को अकर्ता मानने वाले की प्रशंसा की गई है। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। ये पद देने का तात्पर्य है साधक कभी किंचित मात्र भी अपने कर्तापन की मान्यता न करे, अर्थात कभी किसी भी अंश में अपने को किसी भी कर्म का कर्ता न माने। इस प्रकार जब अपने में कर्तापन का भाव नहीं रहता तब उसके द्वारा होने वाले कर्मों की संज्ञा कर्म नहीं रहती, अपितु क्रिया रहती है। उन्हें चेष्टा मात्र कहा जाता है। इसी लक्ष्य से तीसरे अध्याय के 33 श्लोक में ज्ञानी महापुरुष से होने वाली क्रिया को चेष्टते पद से कहा गया है। यहाँ एव पद देने का दूसरा तात्पर्य यह है कि स्वयं का शरीर के साथ तादात्म्य होने पर भी शरीर के साथ कितनी ही धूल मिल जाने पर भी अपने को मैं करता हूँ ऐसा मान लेने पर भी स्वयं कभी कर्तव्य आता ही नहीं और कभी आ ही नहीं सकता, किंतु प्रकृति के साथ तादात्म्य करके यह स्वयं अपने में कर्तव्य मान लेता है, क्योंकि इसमें मानने और न मानने की सामर्थ्य है, स्वतंत्रता है। इसलिए यह अपने को कर्ता भी मान लेता है और जब अपनी तरफ देखता है तो अकर्तापन भी इसके अनुभवों में आता है। ये दोनों बातें अपने में कर्तव्य मानना और न मानना होने पर भी स्वयं कभी कर्तव्य आता ही नहीं। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने कहा शरीर में रहता हुआ भी वह न करता है और न लिप्त ही होता है। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मान्यते, इसमें आए मान्यते पद से जो बात आई थी उसका निषेध यहाँ नैवम किंचित करोमि युक्तो मान्ये तत्वतः इसमें आए मान्येत पद से किया गया। मान्येत पद का अर्थ मानना नहीं है अपितु अनुभव करना है, क्योंकि स्वरूप में क्रिया नहीं है, यह अनुभव है। मान्यता नहीं है। कर्म करते समय अथवा न करते समय दोनों अवस्थाओं में स्वरूप से अकर्तापन ज्यों का त्यों है। इसलिए तत्वित पुरुष यह अनुभव करता है कि कर्म करते समय भी वही था और कर्म न करते समय भी वही रहा, अतः कर्म करने अथवा न करने से अपने स्वरूप सत्ता में क्या फर्क पड़ा था, स्वरूप तो अकर्ता ही रहा। 7वें श्लोक में कर्मयोगी की और 8वें 9वें श्लोक में सांख्य योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताकर अब भगवान भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं। ब्रह्मांड्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र में वाभसा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ब्रह्मांड्याध्याय कर्माणि, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण आदि सब भगवान के ही हैं।
अपने हैं ही नहीं, अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपनी कैसे मान सकता है। इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा हो रही हैं और भगवान के लिए ही हो रही हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। भगवान भी अपनी इंद्रियों के द्वारा आप ही संपूर्ण क्रियाएं करते हैं। इन सब बातों को ठीक ठीक धारण करते हुए संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन को भगवान में ही मानना, यही उपयुक्त पदों का अर्थ है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी हैं ही नहीं, अपितु मिली हुई हैं और बिछुड़ रही हैं। यह केवल भगवान के नाते भगवत प्रीत्यर्थ दूसरों की सेवा करने के लिए मिली हैं। इन वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, अर्थात इनको अपनी इच्छानुसार न तो रख सकते हैं, न बदल सकते हैं और न मरने पर साथ ही ले जा सकते हैं। इसलिए इन शरीर आदि को तथा इनसे होने वाली क्रियाओं को अपना मानना ईमानदारी नहीं है। अतः मनुष्यों को ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तुएं हैं उसी को अर्थात भगवान की मान लेनी चाहिए। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को कर्मयोगी संसार के, ज्ञान योगी प्रकृति के और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। प्रकृति और संसार दोनों ही स्वामी भगवान है, अतः क्रियाओं और पदार्थों को भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है। संगम त्वक्त्वा करोति यह, किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में किंचित मात्र भी राग, खिंचाव, आकर्षण, लगाव, महत्व, ममता, कामना आदि न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है। शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान जन्म मरण का हेतु होते हुए भी साधन की दृष्टि से राग ही जन्म मरण का मुख्य हेतु है। कारणम गुण संगोस्य सद संगो निजमसु, राग पर ही अज्ञान टिका हुआ है, इसलिए राग मिटाने पर अज्ञान भी मिट जाता है। इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। इसलिए यहाँ पाप के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात आई है, क्योंकि इसके रहते हुए पापों से बच नहीं सकता और न रहने से मनुष्य पापों के से लिप्त नहीं होता। किसी भी क्रिया को करते समय क्रियाजन्य सुख लेने से तथा उसके फल में आसक्त रहने से क्रिया का संबंध छूटता नहीं है, अपितु छूटने की अपेक्षा और बढ़ता है। किसी भी छोटी या बड़ी क्रिया के फलस्वरूप में कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है, अपितु क्रिया करते समय ही अपने में महत्व का, अच्छेपन का आरोप करना और दूसरों से अच्छा कहलवाने का भाव रखना ही आसक्ति ही है। इसलिए कहलवाने का भाव रखना ही आसक्ति ही है। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार का किंचित मात्र भी सुख पाने की इच्छा है, वह कर्म अपने लिए हो जाता है। अपनी सुख, सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही उपर्युक्त पदों का अभिप्राय है। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाभसा, यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवदार्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रियाएं करने पर भी भगवान से सम्मुख होने के कारण संसार में सर्वदा निर्लिप्त रहता है। भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है। कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है। आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रह सकती, इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती। धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोषों से युक्त होते हैं, परंतु जिसने आशा, कामना, आसक्ति का त्याग कर दिया है उसे यह दोष नहीं लगते। आसक्ति रहित होकर भगवदार्थ कर्म करने के प्रभाव से संपूर्ण संचित पाप विलीन हो जाते हैं। यहाँ पापेन पद के कर्मों से होने वाले उस पाप पुण्य
रूप फल वाचक है जो आगामी जन्मारंभ में कारण होता है। भक्ति योगी उस पाप पुण्य फल से कभी लिप्त नहीं होता, अर्थात बंधता नहीं है। इस बात को 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में शुभाशुभ फले रेवम मुक्ष्यसे कर्म बंधने हैं पदों में कहा गया है। अब भगवान कर्मयोगी के कर्म करने की शैली बताते हैं। कायेन मनसा बुधया ये लैरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ योगिनः पद कर्मयोगी के लिए आया है। जो योगी भगवदर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं, परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करते हैं वे कर्मयोगी कहलाते हैं। कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन आदि से कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता, अपितु संसार का ही मानता है, कारण कि शरीर आदि की संसार के साथ एकता है। जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपनी नहीं है, अपितु अपने को मिली हुई हैं और बिछुड़ने वाली हैं। इनको अपना मानना सर्वथा भूल है। इन सब की संसार के साथ स्वतः सिद्ध एकता है। विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है। मालिक की दृष्टि से देखें तो ये भगवान के हैं, कारण की दृष्टि से देखें तो ये प्रकृति के हैं और कार्य की दृष्टि से देखें तो ये संसार के हैं। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से इसको अपना मानना, इनमें ममता रखना भूल है। ममता को सर्वथा मिटाने के लिए ही यहाँ केवलह पद प्रयुक्त हुआ है। यहाँ केवलह पद बहुवचन होने से इंद्रियों का ही विशेषण है, परंतु इंद्रियों से ही ममता हटाने के लिए कहा जाए, शरीर, मन, बुद्धि से नहीं, ऐसा संभव नहीं है। शरीर आदि का संबंध समष्टि संसार के साथ है। व्यष्टि कभी समष्टि से अलग नहीं हो सकती, इसलिए व्यष्टि से संबंध जोड़ने पर समष्टि से स्वतः संबंध जुड़ जाता है। जैसे लड़की से विवाह होने पर अर्थात संबंध जोड़ने पर सास, ससुर आदि ससुराल के सभी संबंधियों से अपने आप संबंध जुड़ जाता है, ऐसे ही संसार की किसी भी वस्तु से संबंध जुड़ने पर अर्थात उसे अपना मानने पर पूरे संसार से अपने आप संबंध जुड़ जाता है। अतः यहाँ केवल है पद शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब में साधक को ममता हटाने की प्रेरणा करता है। वास्तव में कर्ता का स्वयं निर्मम होना ही आवश्यक है। यदि कर्ता स्वयं निर्मम है तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब जगह से ममता सर्वथा मिट जाती है, कारण कि वास्तव में शरीर, इंद्रियां आदि स्वरूप से सर्वथा भिन्न है। अतः इनमें ममता केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। कर्मयोगी की साधना में फल की इच्छा का त्याग मुख्य है। साधारण लोग फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है। परंतु जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि को अपना मानता रहता है वह फल की इच्छा का त्याग कर ही नहीं सकता, कारण कि उसका ऐसा भाव रहता है कि शरीर आदि अपने हैं तो उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी अपने को मिलना चाहिए। इस प्रकार शरीर आदि को अपना मानने से स्वतः फल की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर आदि को कभी भी अपना न मानना अत्यंत आवश्यक है। केवल है पद का तात्पर्य है जैसे वर्षा बरसती है और लोगों का हित होता है, परंतु उसमें ऐसा भाव नहीं होता मैं बरसती हूँ, मेरी वर्षा है, जिससे दूसरों का हित होगा, दूसरों को सुख होगा। ऐसे ही इंद्रियों आदि के द्वारा होने वाले हित में भी अपनापन मालूम न दे, परंतु शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा किसी का अभिष्ट हो गया, किसी की मनचाही बात हो गई, इन क्रियाओं को लेकर अपने मन में खुशी आती है तो मन, बुद्धि आदि में केवल पना नहीं रहा, अपितु उसके द्वारा संबंध जुड़ गया, ममता हो गई। पीछे 10वें श्लोक में भी संगम त्यक्त्वा पद आए हैं, अतः इनकी व्याख्या वहां
बताई गई है। साधारणतः मल विक्षेप और आवरण दोष के द्वारा होने को अंतःकरण की शुद्धि माना जाता है, परंतु वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से ममता का सर्वथा मिट जाना। शरीर आदि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। हम ही उनको अपना मान लेते हैं। उनको अपना मानना ही अशुद्धि है। ममता अतः शरीर आदि के प्रति अहंता, ममता पूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभाव ही आत्मशुद्धि है। अब भगवान आगे के श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। युक्ता इस पद का अर्थ प्रसंग के अनुसार लिया गया। जैसे इस अध्याय के 8वें श्लोक में अपने को अकर्ता मानने वाले सांख्ययोगी के लिए युक्ता पद आया, ऐसे ही यहाँ कर्मफल का त्याग करने वाले कर्मयोगी के लिए युक्ता पद आया है। कर्म फलम त्यक्त्वा, यहाँ कर्मफल का त्याग करने वाले का तात्पर्य फल की इच्छा आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्मफल का नहीं अपितु कर्मफल ही इच्छा का होता है। उपयुक्त कर्मफल चार प्रकार के होते हैं। दृष्ट कर्मफल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, जैसे भोजन करने से तृप्ति होना आदि। अदृष्टा कर्मफल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मफल जो अभी तो संचित रूप में संग्रहित होते हैं, पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता का प्रतिकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा। प्राप्त कर्मफल, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धर्म, संपत्ति, अनुकूलता या प्रतिकूलता परिस्थिति आदि। अप्राप्त कर्मफल, प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है। उपयुक्त चार प्रकार के कर्म फलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्मफल क्रियामाण कर्म के अधीन है तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्म के अधीन है। वास्तव में मुक्ति के लिए अथवा परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करना ही फल आ सकती है। मनुष्य की आदत पड़ी हुई है कि वह प्रत्येक कार्य फल की कामना से करता है। इसलिए कहा जाता है कि मुक्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करें। वास्तव में साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, परमात्मा नित्य प्राप्त है। परमात्मा प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं आता। कुछ करने से परमात्मा प्राप्ति होगी ऐसी इच्छा रखना भी फलेच्छा है। साधक को यह नहीं देखना चाहिए कि मैं यह साधन करूंगा तो इसका यह फल होगा। फल तो देखना ही फल आ सकती है, जिससे वर्तमान में साधन ठीक नहीं होता। अतः फल को न देखकर अपने साधन को देखना चाहिए, साधन तत्पर होकर करना चाहिए, फिर सिद्धि अपने आप आएगी। अगर साधक फल की ओर देखता रहेगा तो सिद्धि नहीं होगी। हम निर्विकल्प निष्काम हो जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। इस प्रकार मूल में सुख लेने की जो इच्छा रहती है, यह भी फलेच्छा है, जो साधक को निर्विकल्प निष्काम नहीं होने देती।